हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है मीन लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं इस पूरी कुंडली के, वो है लग्नेश गुरु यहाँ पे, जो कि बैठे हैं 12वें घर में, कुंभ राशि में बैठे हैं। देखो जी, गुरु एक तो वैसे ही, क्योंकि ये भाव अच्छा नहीं है, 12वां घर खराब घर माना गया है। दूसरा, यहाँ पे बैठे भी शनि की राशि में, जो कि इसका शत्रु है। तो गुरु ग्रह तो यहाँ पे आपको बिल्कुल खराब फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे लगन दोष बना हुआ है। तो देखो जी, आपकी कुंडली का फलादेश करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि आपको भविष्यवाणी समझने में आसानी रहे, जो आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहली बात, देखो जी, कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि देखो जी, यहाँ पे बुध लिखा है, ये पहला घर है। चाहे आप हो चाहे कोई भी है, ये उसकी कुंडली का पहला घर होगा। नंबर यहाँ पे जरूर 12 लिखा है। ये 12 नंबर क्या है? ये राशियाँ हैं। देखो जी, राशियाँ 12 अलग होती हैं, घर अलग होते हैं। ये आपका पहला घर है। और जो पहला घर है ये आपके शरीर के बारे में बताएगा, आपके शरीर की बनावट, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक स्वभाव, हम पहले घर से देखेंगे। और पहले घर के यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, पहले घर के मालक से देखेंगे। यानी कि अगर आपके बारे में पता करना है तो हम पहले घर के मालक गुरु को देखेंगे। और पहले घर में जो बैठा है वो है बुध ग्रह, उसको भी देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन का, अगर आपके धन की स्थिति देखनी है दूसरे घर को देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है। पांचवा घर है आपकी संतान का, अगर आपकी संतान का सुख देखना है इस घर के मालक, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, मालक कौन है? चंद्रमा, चंद्रमा को देखेंगे। छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवां घर है आपके आयु का। नवम भाव आपके भाग्य का है। 10वां भाव आपके नौकरी व्यापार का है। 11वां घर लाभ का। 12वां घर खर्च का। कहने का मतलब जो 12 घर हैं वो किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आपको देखो जी, विवाह संबंधी जो परेशानियाँ आ रही हैं, तो आपके सबसे पहले हम 7वें घर को देखते हैं, क्योंकि 7वां घर जो अभी आपको मैंने बताया था कि 7वां घर आपके विवाह का है। अगर हमने आपके विवाह का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख आपको मिलेगा या नहीं, हम इस 7वें घर को देखेंगे, क्योंकि 7वां घर हमारे विवाह का होता है। तो आपके 7वें घर का जो मालक है, यहाँ पे देखो 6 नंबर लिखा है, मालक कौन है? बुध। बुध को देखेंगे। और बुध बैठा है पहले घर में, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, नीच का बैठा है। नेगेटिव बात है, क्योंकि देखो जी, 7वें घर का मालक उठ के चला गया नीच राशि में, जिसकी वजह से आपको विवाह संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। लेकिन बुध यहाँ पे 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, तो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा। बुध की चल रही है अभी आपके ऊपर महादशा। तो बुध यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला था कि पहला घर आपका शरीर है, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, तो आपकी सेहत के लिए ये खराब करेगा, क्योंकि यहाँ पे नीच का बैठा है। तो पहले घर संबंधी आपको, और बुध देखो जी, बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। और ये 6 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। 3 नंबर वाला आपका चौथा घर है। चौथा घर है आपकी माता का। अगर आपकी माता का सुख देखना है, आपके मकान का सुख देखना है, चौथा घर आपके मकान का है। मकान आपका जो घर होता है उसका है। आपके वाहन का है, वाहन आपकी चाहे बाइक का चाहे कार है। आपकी भूमि जमीन जायदाद का है। आपके घरेलू सुखों का है। यानी कि अगर आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का सुख देखना है, हम चौथे घर को देखेंगे। और चौथे घर का मालिक कौन है? बुध। और चौथे घर में बैठे चंद्रमा से भी देखेंगे। और बुध 7वें घर का भी मालिक है, जो कि आपके विवाह का है। और 7वां घर आपकी दिल्ली की इनकम का भी है, साझेदारी के कामों का भी है। तो मतलब आप, अगर आपकी माता मकान वाहन का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है, तो हम इसके लिए बुध को देखेंगे, क्योंकि दोनों घरों का मालक बुध है और बुध बैठा है नीच का। तो देखो जी, चौथा घर आपकी माता का है, तो आपकी माता के सुख में कमी आएगी बुध की वजह से। माता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो आपकी माता बीमार रहेगी, या माता से कम बनेगी, या माता से आप दूर जाएंगे। मतलब माता को लेके कोई ना कोई परेशानी आएगी। चौथा अगर आपके माता मकान वाहन का भी है, तो मकान वाहन संबंधी भी आपको कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी, क्योंकि बुध इस घर का मालिक है। और ये ज़्यादा परेशानी कब आएंगी? बुध की दशा में, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठा, चंद्रमा फिर भी अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि चंद्रमा बुध का शत्रु है। चंद्रमा बुध के बुरे फलों में कमी जरूर करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि माता के सुख में कमी आएगी, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे माता को सुख देगा जरूर, लेकिन फिर भी माता की सेहत जरूर खराब रहेगी, क्योंकि चंद्रमा बुध का शत्रु है। तो बुध मतलब, देखो एक बात और क्लियर कर दूं, कि हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। जैसे कि देखो जी, अभी आपके ऊपर चल रही है बुध की महादशा, जो कि 2011 से चल रही है, ये 2028 तक चलेगी। कहने का मतलब आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर है वो बुध ग्रह का है। क्योंकि आप देखो,
और आपके ऊपर चल रही है अंतरदशा राहु की, और आपके ऊपर 20% जो असर है वो राहु ग्रह का है। मतलब आपके जीवन में आप जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, आपकी 80% लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं इस ग्रह की वजह से हो रही हैं, बुध की वजह से। और 20% आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं राहु की वजह से हो रही हैं। और आपके ऊपर देखो जी शनि की अष्टम डेया भी चल रही है। शनि का गोचर अभी मकर राशि के ऊपर है और चंद्रमा बैठा आपका मिथुन राशि में। चंद्रमा को पहले अगर मान के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम, तो शनि की आपके ऊपर अष्टम डेया भी चल रही है। तो कहने का मतलब आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो शनि का भी है। और जो शनि की अष्टम डेया है इसी साल 24 जनवरी के बाद शुरू हुई है। तो देखो जी, मेरा कहने का मतलब क्या है कि बुध की आपके ऊपर बड़ी महादशा है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बुध की वजह से हो रही हैं। और बुध यहाँ पे क्या करेगा, माता के सुख में कमी करेगा, मकान के सुख में कमी करेगा, वाहन भूमि जमीन जायदाद संबंधी आपको परेशानी आएंगी। और पत्नी के घर का मालिक है, नीच का बैठा है, पत्नी संबंधी भी आपको खराब फल मिलेंगे। लेकिन फिर भी मतलब पत्नी का सुख आपको अच्छा रहेगा, फिर भी पत्नी को लेकर कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। क्योंकि बुध यहाँ पे, क्योंकि इनकी एक सातवीं दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी, तो आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएगी, पत्नी आपकी बीमार हो सकती है, लेकिन फिर भी विवाह का सुख अच्छा रहेगा। और ये बुध क्योंकि आपके शरीर के ऊपर बैठा है, जैसे कि सातवां घर आपकी पत्नी का है, ऐसे ही पहला घर आपका है, तो आपकी सेहत को खराब करेगा, आपको त्वचा रोग दे सकता है, चमड़ी संबंधी कोई रोग देगा। इसके अलावा क्योंकि बुध का आपके ऊपर असर बुध नीच का है, तो बुध से रिलेटेड आपको कोई रोग हो सकता है। और रोग, बुध के रोग कौन से, एक तो चर्म रोग, इसके अलावा निमोनिया हो गया, खांसी, गले का रोग, दांत कमजोर होना, नसों का दर्द, श्वास नली में समस्या, दमा, बहरापन, जीभ, मुंह, नाक, इनसे कोई रिलेटेड परेशानियाँ जरूर। देखो जी, जरूरी नहीं कि सभी रोग आपको होंगे, लेकिन ये बुध से संबंधित रोग हैं। तो क्योंकि बुध की आपके ऊपर महादशा चल रही है 2011 से, तो इस समय के अंदर आपको इनसे रिलेटेड कोई ना कोई रोग आपको जरूर परेशान करेगा, कोई ना कोई रोग जरूर परेशान करेगा। जे मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी रोग परेशान करेंगे, लेकिन कोई ना कोई परेशान जरूर करेगा। बाकी आपको बुध क्योंकि साथ में घर को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो यहाँ पे देखो जी आपके तलाक होने के योग तो है नहीं। वैसे विवाह विवाह को लेकर परेशानी जरूर आएंगी। तो बाकी माता, मकान, वाहन के सुख में भी कमी करेगा। बुध आपके लग्न में बैठा आपकी सुंदरता में भी कमी करेगा। तो देखो जी, अब बात ये है कि इसके बुरे फलों से कैसे बचें, क्योंकि सातवें घर का मालिक का विवाह संबंधी भी आपको परेशानियाँ जरूर आएंगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और चौथे घर संबंधी तो काफ़ी परेशानियाँ आएंगी। सातवां घर आपकी डेली की इनकम का है, डेली की इनकम संबंधी परेशानियाँ, और आपकी सेहत को ख़राब करेगा। यहाँ पे लगन में बैठा है तो आपको आपसे बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा, मानसिक चिंता ज़्यादा देगा। तो कहने का मतलब इसके बुरे फलों से बचने के लिए सबसे पहले हम देखो जी, सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा है। चंद्रमा के, बुध के पीछे 5 नंबर लिखा है, चंद्रमा के पीछे 28 नंबर लिखा है, मंगल के पीछे 15 नंबर लिखा है। ये नंबर क्या है, ये इनका बल है। बल मतलब कोई भी ग्रह वहाँ पे किस अवस्था में बैठा है, हमें ये पता करने के लिए उसकी डिग्री देखनी पड़ती है, इसे हम डिग्री कहते हैं। ये बल देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि वो ग्रह आपको मतलब कितनी मात्रा में अच्छे बुरे फल देगा, जो भी देगा वो कितना बल लेके बैठा है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझा देता हूँ। देखो जी, अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे मृत बैठा है, मतलब उसमें बल नहीं है, वो समझ लो कि मृत बैठा है, एक डेड अवस्था में बैठा है। और जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5% मात्रा में। अगर ग्रह, किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे बाल अवस्था में बैठा है। बाल अवस्था मतलब एक, जैसे 1-2 साल का बच्चा होता है उस अवस्था में बैठा है। वो भी आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा सिर्फ 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह 27 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे बुजुर्ग अवस्था में बैठा है, जैसे कि 80-90 साल का बुजुर्ग होता है उस अवस्था में बैठा है। वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है वो पूरा जवान होगा, जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो बुध का देखो बल कितना है, 5, मतलब फिर भी थोड़ा सा बाल अवस्था में, इतना भी नहीं। मतलब ये आपको जो भी बुरे फल देगा या अच्छे फल देगा आपको 40 से 50% मात्रा के हिसाब से। अब सवाल है कि इसके बुरे फलों से कैसे बचना है। उसके लिए इसका जो बल है, इसकी 5 डिग्री को हमने 0 करना है, क्योंकि आपकी माता को भी बीमार करेगा, माता की सेहत में भी कमी करेगा। पत्नी संबंधी भी आपको खराब फल मिलेंगे, पत्नी को भी बीमार करेगा, क्योंकि पत्नी उठ के चलेगी नीचे राशि में। तो बुध यहाँ पे इसका बल कम करने के लिए देखो जी, एक तो आप इसका मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करने से क्या होगा, इसका बुरा जो बल है वो कम होगा, अच्छा फल बढ़ेगा। इसलिए सुबह के टाइम, क्योंकि अभी इसकी आपके ऊपर देखो जी महादशा भी है, बैठा भी नीच का है, इसलिए कम से कम
2-3 माला इसका मंत्र जाप जरूर करें। अगर वैसे भी आपको विवाह संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं जो कि आएंगी जरूर, तो बुध का मंत्र जाप जरूर करें, ओम बूम बुद्धाय नमः। इसकी वजह से क्या होगा, इसका बुरा बल कम होगा, अच्छा बल बढ़ेगा। इसके अलावा बुध का आप दान भी करें। दान क्या है, आप हरी रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट उपाय है देखो जी, वो तो सिर्फ मंत्र जाप ही है। छोटे मोटे उपाय करेंगे आपका टाइम खराब होगा, मिलेगा फल जरूर 5-10% मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। जो 100% फल देगा वो सिर्फ मंत्र जाप है। इसलिए बुध का 2-3 माला ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। आगे बात करते हैं यहाँ पे देखो जी चंद्रमा की, इसकी बात कर लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पे ये चौथा घर है, चौथे घर में बैठा है, तो चंद्रमा यहाँ पे आपको क्या अच्छे फल देगा, क्या खराब फल देगा। और चंद्रमा देखो जी यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये इस 5वें घर का मालक है। 5वां घर है आपकी संतान का। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, इस 5वें घर को देखेंगे, और 5वें घर का मालक चंद्रमा है। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। तो इस घर का मालक चंद्रमा है, बैठा है चौथे घर में, जो कि बुध का घर है। बुध इसका शत्रु है। और चंद्रमा यहाँ पे वैसे पंचमेश है, योग कारक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, खराब फल भी जरूर देगा। और चंद्रमा के ऊपर देखो जी मंगल की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। तो चंद्रमा यहाँ पे क्योंकि योग कारक होने की वजह से अच्छे फल भी देगा, लेकिन शत्रु राशि में होने के कारण खराब फल भी देगा। तो यहाँ पे चंद्रमा चौथा घर है, चौथा घर आपकी माता का है, तो माता का सुख आपको वैसे अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर भी माता संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर रहेगी। जहाँ तो माता से विचार नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जहाँ माता आपकी बीमार रहेगी, मकान वाहन का भी है। वैसे चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल देगा क्योंकि योग कारक है, गुरु की दृष्टि है, ऐसे जातकों को जमीन जायदाद, इसके अलावा मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि 5वें घर का मालक है, तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा गुरु यहाँ पे चंद्रमा की देखो जी, जो आपको मैं पहले अब क्या बोला था कि कोई भी ग्रह अपना अच्छा बुरा फल कब दिखाता है, ज़्यादातर जब उसकी दशा आएगी। ऐसे ही जब चंद्रमा की आपके ऊपर दशा आएगी, उस समय आपको संतान का सुख अच्छा, क्योंकि चौथे घर में बैठा है, माता मकान वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। 10वें भाव को देखेगा, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा। चंद्रमा बैठ कर मतलब यहाँ पे ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक क्योंकि 5वें घर का मालक है, बुद्धि का मालक, जातक काफ़ी बुद्धिमान होगा। लेकिन जातक बचपन में, क्योंकि चंद्रमा बचपन का कारक है, तो बचपन में जातक खुद और माता को कष्ट जरूर होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा फिर भी आपको फिलहाल अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे देखो जी 28 डिग्री का बैठा है, जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में ही देगा, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। चलिए जी आगे बात करते हैं यहाँ पे मंगल ग्रह की। देखो जी मंगल आपको बिल्कुल ही 100% अच्छे फल देगा, लेकिन संतान के मामले में नहीं। तो अच्छे फल क्या देगा, संतान के मामले में खराब फल जरूर देगा, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये मंगल की नीच राशि है। और मंगल बैठा है यहाँ पे 10वें भाव में। 10वां भाव आपके नौकरी व्यापार का है, आपके कारोबार का है। जो भी आप नौकरी कारोबार बिजनेस करेंगे वो हम 10वें भाव से देखेंगे, और ये चीज़ें हम 10वें भाव के मालक गुरु से भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक गुरु है। और यहाँ पे बैठा है मंगल, जो कि गुरु का मित्र है, तो मंगल यहाँ पे अच्छे फल देगा। और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है और 1 नंबर लिखा है, दोनों घरों का जो मालक है मंगल है। 8 नंबर पर आपका भाग्य घर है, जो कि आपका भाग्य अगर देखना कहाँ साथ देगा तो मंगल से देखेंगे। ये 9वें भाव के पिता का भी है, यहाँ से तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा भी देखी जाती है। और मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ये दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर आपके धन का, अगर आपके धन की स्थिति देखनी है दूसरे घर से देखेंगे, और दूसरे घर का मालिक मंगल है। धन के लिए दूसरे घर का मालिक मंगल को भी देखेंगे, और दूसरे घर में जो बैठे हैं 3 ग्रह इनको भी देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी, आपकी वाणी का भी है। और मंगल इस कुंडली में योग कारक है, लग्नेश गुरु का मित्र है, बैठा है मित्र घर में, तो मंगल इस घर संबंधी आपको अच्छे फल देगा। चौथे घर को देखेगा, चौथे घर संबंधी भी थोड़े बहुत खराब फल, बाकी ज़्यादातर अच्छे फल। लेकिन इसकी क्योंकि दृष्टियां हैं, 8वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, जो कि यहाँ पे इसकी नीच राशि है, और ये 5वां घर संतान का है, तो संतान के मामले में आपको खराब फल देगा। संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी आपको। लगन को देखा, लगन संबंधी अच्छे फल, तो अच्छे फल क्या देगा, देखो जी 10वें भाव में बैठा है, तो आपको नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिग्बली है मंगल। और लगन को देखेगा, जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, साहसी होगा, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होगा। इसके अलावा क्योंकि भाग्य का स्वामी जातक भाग्यशाली होगा, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, धार्मिक आस्थाओं से युक्त होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। पिता घर में बैठा है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन संतान के सुख में जरूर परेशानियाँ आएंगी आपको। और ये मंगल आपको राजनीति में भी ले जा सकता है।
जाते के बाद अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन जा सभी सुख मिलेंगे। मंगल की दशा बहुत ही अच्छी जाएगी, आपका भाग्य देवी कराएगी। देखो जी बार बार बोल रहा हूँ, दशा देखनी बहुत जरूरी है। तो मंगल की दशा अच्छी जाएगी, उस समय नौकरी व्यापार का सुख अच्छा, मेहनत का फल मिलेगा, माता भगवान वान का सुख अच्छा। लेकिन संतान संबंधी आपको खराब फल, लाइफ टाइम जरूर परेशानियाँ आएंगी संतान को लेके। तो मंगल, और जैसे मैंने बोला था कि 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का है, तो आप अगर मंगल से रिलेटेड काम करते हो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि देखो जी, ऐसे मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी, जब भी मंगल 10वां भाव में बैठा होता है, ऐसे जातक जहाँ तो सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं, जहाँ जैसे कि सेना, पुलिस, या इसके अलावा जातक लोहा, तांबा या पित्तल इनसे संबंधित कामों से धन कमाने वाले होते हैं। या फिर खेल कूद का जो खेल कूद का जो सामान होता है स्पोर्ट्स का, या फिर कमिस्ट होते हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी आदि से भी संबंधित कोई काम कर सकते हैं। दंत चिकित्सा हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक के काम, कंप्यूटर हार्डवेयर के काम, इंजीनियरिंग। मंगल भूमि कारक है, तो भूमि जायदाद संबंधी भी आप काम अगर काम करते हैं उसमें भी ज़्यादा बेनिफिट है। इसके अलावा मंगल ऑपरेशन का कारक भी है, अगर आप ऑपरेशन से संबंधित कोई काम करते हैं या फिर वकालत। देखो जी ये मंगल के काम है, इनसे रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मंगल 10वें भाव में बैठा, आपके कर्म के भाव में बैठा है। कर्म मतलब अर्थात आपके जो जीविका के साधन हैं वो मंगल से रिलेटेड हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं केतु ग्रह की। देखो जी राहु और केतु दोनों पापी ग्रह हैं, इनका अपना कोई घर नहीं होता। केतु यहाँ पे बैठा है शुक्र घर में, वैसे शुक्र दूसरे घर से बैठ के अपने घर को देख रहा है, अपने घर का नुकसान नहीं होने देगा। और ये देखो जी 8वां घर है, 8वां घर आपका आयु का है। अगर आपकी उम्र देखनी है, यहाँ से मृत्युजल कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी देखी जाती है, दुर्घटना देखी जाती है, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गुप्त शत्रु देखे जाते हैं, ससुराल की स्थिति देखी जाती है। 12 घरों में सबसे खराब घर ये इस 8वें घर को माना गया है। और यहाँ पे बैठा है केतु। केतु की दशा देखो जी आपको खराब फल ही देगी। खराब फल क्या देगी? आपको सेहत के मामले में खराब फल देगी, आपकी सेहत को खराब कर सकती है। क्योंकि ये जो 7 नंबर है ये तुला राशि है, सूर्य इस ये तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। तो सूर्य तुला राशि को नीच राशि देखेगा, वो भी इस घर का नुकसान करेगा। लेकिन शुक्र भी इस घर को देख रहा है, शुक्र इस घर का नुकसान नहीं करेगा। और गुरु भी देख रहा है, फिर भी केतु की दशा खराब फल देगी। क्या देगी? आपको सेहत खराब करेगी, जैसे कि आपको पेट का रोग दे सकती है। इसके अलावा आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकती है, यहाँ पे छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र घर में बैठा है। शुक्र गुप्त अंगों का कारक है। केतु की दशा में कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको कोई रोग हो सकता है। इसके अलावा दूसरे घर को देख रहा है केतु, तो मुख नेत्रों का रोग भी आपको हो सकता है, दंत आदि का रोग भी आपको हो सकता है। तो इसके अलावा घरेलू उलझने भी आएंगी शुक्र केतु की दशा में, क्योंकि चौथे घर को भी देख रहा है। मानसिक तनाव भी रहेगा। केतु की दशा आपकी खराब जाएगी, जब भी आएगी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी जीवन में, अनेक तकलीफें आएंगी, कष्ट आएंगे, दिक्कतें आएंगी। ये केतु की दशा में ये आपको खराब फल ही देगी। अचानक दुर्घटना की भी संभावना रहेगी, एक्सीडेंट होने की भी योग है यहाँ पे। दूसरे घर को देखिएगा, धन संबंधी भी परेशानी आएंगी। तो केतु के लिए क्या करें? क्योंकि केतु 6 डिग्री का बैठा है, इसका भी हमने बल कम करना है, इसे भी जीरो करना है। इसके लिए आप इसके भी मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर कर लें। ओम केम केतवे नमः ये मंत्र है, इसका एक बार संख्या इसकी कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि ये भी अपनी दशा अंतरदशा में खराब फल देगा। और देखो आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्पदोष भी बना हुआ है। चंद्रमा को निकाल के सभी ग्रह एक साइड में है, इसे हम आंशिक काल सर्पदोष कहते हैं, जिसकी वजह से केतु भी खराब फल देगा। देखो ये दशा जरूर नोट कर लें जब भी, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना जो भी उसने अच्छा बुरा रिजल्ट दिखाना है वो अपनी दशा में ही दिखाएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे शनि ग्रह की। देखो जी शनि इस कुंडली में यहाँ पे बैठा है 9वें भाव में। 9वां भाव आपके भाग्य का है। शनि बैठा मंगल घर में। मंगल इसका ना तो मित्र है ना शत्रु है, उसके साथ ये समभाव रखता है। और शनि यहाँ पे ये जो 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं शनि के, 10 नंबर वाला आपका 11वां घर है। 11वां घर आपकी लाभ का, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का। 12वां घर यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, ये 12वां घर। 12वां घर खर्च का है। तो शनि वैसे इस कुंडली में मार्किश भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे 9वें भाव में बैठा, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। 9वें भाव के भाग्य का है। शनि यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा? शनि की जो तीसरी दृष्टि है अपने ही घर के ऊपर पड़ेगी, जो कि लाभ का है, तो लाभ के लिए अच्छा है। शनि की दशा में आपको धन लाभ जरूर होगा, धन कमाने के आपके साधन जरूर बढ़ेंगे। जहाँ तक काफ़ी धनी होगा, कई प्रकार के धंधे करेगा, मतलब धन कमाने के आपके जो साधन होंगे कई प्रकार के होंगे। और भाग्य घर में बैठा आपका भाग्योदय भी जरूर होगा। ये 9वें भाव के विदेश का भी है, विदेश लेके भी जरूर जाएगा।
विदेशी संबंधों से भी आपको लाभ होगा। पिता का भी है, पिता से विचारधारा वैसे नहीं मिलेगी, पिता संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी शनि की दशा में। शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, जो कि शत्रु का है, शत्रु भी बढ़ेंगे, आपको रोगी भी बनाएगा क्योंकि शत्रु राशि है यहाँ पे। शनि की दशा में देखो शत्रु भी आपके बढ़ेंगे, आपको आपकी सेहत को भी खराब करेगा। तो इसके अलावा कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो शनि की दशा मतलब रले मिले फल देगी, अच्छे फल भी देगी, खराब फल भी देगी। ये धर्म का भी, अगर आपको धार्मिक भी बनाएगी शनि की दशा। तो इसके लिए देखो जी, शनि की अभी आपके ऊपर चल रही है अष्टम डेया, तो ये शनि के जो फल हैं आपको अभी देखने में मिल सकते हैं, इसलिए आप शनि का मंत्र जाप जरूर करें, कम से कम 1-2 माला रात के समय, क्योंकि शनि की अष्टम डेया है। तो ये तो आपको मतलब ज़्यादातर खराब फल ही देगी, क्योंकि शनि इस कुंडली में मार्किश भी है। इसलिए शनि का कम से कम 2 माला ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। चलिए जी आगे बात करते हैं, यहाँ पे गुरु ग्रह की बात करते हैं। देखो जी, गुरु आपका 12वें घर में बैठा है। देखो जी, जो टोटल 12 घर हैं इसमें से ये है छठा घर, छठा घर शत्रु रुक कर्जे का, 8वां घर ये भी खराब घर है, छठा घर भी खराब घर, और ये 12वां घर, ये तीनों घर खराब घर माने गए हैं। इन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं। और गुरु यहाँ पे बैठा है, गुरु भी आपको खराब फल देगा, ज़्यादातर 100 में से 70-80% खराब फल देगा, क्योंकि भाव अच्छा नहीं है। ये 12वां घर देखो जी, खर्च का है, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, अस्पताल के खर्चे, गुप्त शत्रु, मुकदमा, कला कलेश, अपयश, निंदा, चोरी, मतलब जो भी खराब चीज़ें यहाँ से दिखी जाती हैं। तो गुरु यहाँ पे, एक तो यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं गुरु के हैं। 12 नंबर वाला आपका पहला घर, जो कि आपको मैं पहले बता चुका, पहला घर आपका शरीर है, मतलब आपके बारे में बताएगा पहला घर। अगर आपके शरीर के बारे में, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखना है, तो पहले घर का मालिक गुरु है उसको देखेंगे, और पहले घर में जो बैठा है बुध उसको भी देखेंगे, क्योंकि बुध तो इस घर का नुकसान करेगा, और पहले घर का जो मालिक है गुरु उसको भी देखना जरूरी है। और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये इस घर का भी मालिक है, जो कि 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का, कारोबार का, पिता का, मान प्रतिष्ठा का। तो देखो जी, जब भी गुरु की दशा आएगी बिल्कुल खराब फल मिलेगी, क्योंकि गुरु पहले घर का मालिक है, लगन दोष बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको एक तो, क्योंकि आपका शरीर है तो आपकी सेहत को खराब करेगा, आपको बीमार करेगा, आपको रोगी बनाएगा, कोई ना कोई बीमारी जीवन में लगी रहेगी आपकी। लगन दोष बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता नहीं मिलेगी, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। 10वां भाव का भी मालिक है, तो नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आएगी, नौकरी छूटेगी गुरु की दशा में, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ, चलता चलता व्यापार आपका बंद हो जाएगा, पिता संबंधी परेशानियाँ, मान प्रतिष्ठा में कमी, समाज में अपमानित होना पड़ेगा। गुरु की दशा आपकी जानी की खराब फल देगी आपको, जब भी आएगी आपको खराब फल मिलेगी। हाँ, आपको यहाँ पे अच्छे फल क्या मिलेंगे, गुरु की दशा क्योंकि 12वां घर में बैठा है, विदेश में बैठा है, तो आपको विदेशी संबंधों से लाभ हो सकता है, विदेश लेके जा सकती है। इसके अलावा 12वें घर में हम दान भी देखते हैं, और गुरु धर्म का कारक है, तो आपको ये धार्मिक भी बनाएगी। गुरु की दशा जब भी आएगी आपके ऊपर, आपकी धार्मिक कामों में अधिक रुचि होगी, जहाँ तक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, समाज सेवा कामों में अधिक रुचि लेगा। तो अभी देखो सवाल क्या है कि आप इसके भी कम से कम 1-2 माला इसका भी सुबह के टाइम मंत्र जब जरूर करें, क्योंकि लगन दोष बना हुआ है, जिसकी वजह से जातक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, तब जाके सफलता मिलेगी। इसलिए आप सुबह के टाइम गुरु ग्रह का भी मंत्र जब जरूर करें। और देखो जी, यहाँ पे गुरु बैठा है 18 डिग्री का, ऑलरेडी पहले जवान बैठा, जो आपको मैंने फार्मूला बताया था, 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर कोई ग्रह अगर बैठा होगा, वो जो भी अच्छे बुरे फल देगा 100% मात्रा में। तो गुरु पहले आपका 18 डिग्री का बैठा है, और आपने इसका रत्न धारण कर रखा है, पुखराज रत्न। देखो जी, रत्न क्या करता है, वह उस ग्रह का बल बढ़ाता है। बल मतलब अगर ये अच्छे फल दे रहा है तो अच्छे फल बढ़ेंगे, बुरे फल दे रहा है तो बुरे फल बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रत्न धारण करने से क्या होगा, आपकी सेहत ज़्यादा खराब करेगा। देखो जी, रत्न ये नहीं कि इसका अच्छा बल, अगर ये बुरे फल दे रहा है तो रत्न धारण आपने कर लिया तो वो अच्छे फल देने लगा, ऐसा नहीं होता। रत्न उस ग्रह की, देखो जैसे कि मैंने शनि का रत्न धारण करा है, ये रत्न क्या करता है, उस ग्रह की जो रश्मियाँ हैं उसको खींच के इस रत्न के अंदर से जाके शरीर के अंदर जाती हैं, मतलब उस ग्रह की रश्मियों को, उसकी ग्रह की जो ऊर्जा को खींचता है ये रत्न। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, गुरु ग्रह का बल कम करना है। बल कम करने के लिए आप इसका दान किया करें, ताकि इसके बुरे फलों में कमी आए। इसकी डिग्री को हमने 0 करना है, ना कि इसका बल बढ़ाना है। इसके लिए आप सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप इसका मंत्र जाप ही करें। हो सके तो गुरु का दान भी कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। बाकी वो छोटे मोटे उपाय आपको जो मैं बता चुका हूँ, सबसे बेस्ट उपाय सिर्फ मंत्र जाप है।
चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो आपके 3 ग्रह बैठे हैं, इनकी बात करते हैं लास्ट में। यहाँ पे राहु बैठा है, सूर्य बैठा है, शुक्र बैठे हैं, और ये आपका है दूसरा घर। दूसरा घर है आपके धन का। अगर आपके पास कितना धन है, धन की आपकी स्थिति देखनी है, आपके पास जो भी बैंक बैलेंस है, हम इसे दूसरे घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपके परिवार का सुख भी देखेंगे। परिवार में देखो सभी आ जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी। परिवार का सुख भी दूसरे घर से देखा जाता है। वाणी भी आपकी दूसरे घर से देखेंगे। वाणी मतलब आपका जो बोलने का तरीका है, और ये चीज़ें हम देखेंगे इस घर के मालक से। यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मालक मंगल है, मंगल से भी देखेंगे, और इस घर में बैठे राहु, सूर्य और शुक्र से भी देखेंगे। और ये अभी देखो जी, राहु की चल रही है आपके ऊपर अंतरदशा, और राहु बैठा है दूसरे घर में, और राहु यहाँ पे आपको बिल्कुल खराब फल देगा। सूर्य थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, वैसे उच्च का बैठे, लेकिन ये मार्किश है। सूर्य की बाद में बात करते हैं, पहले हम राहु की बात करते हैं। राहु यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि ये मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका शत्रु है, सूर्य भी इसका शत्रु है, और यहाँ पे ग्रहण योग बना हुआ है। राहु की डिग्री 6 है, सूर्य की 3 है, दोनों में जो आपस में फासला है 3 डिग्री का फासला है। कहने का मतलब जो आपका जन्म हुआ था वो सूर्य ग्रहण के दिन हुआ था, क्योंकि सूर्य ग्रहण यहाँ पे एक खराब दोष है, जिसकी वजह से राहु सूर्य के अच्छे फलों को भी कम करेगा, ये सूर्य को भी पीड़ित करेगा यहाँ पे। और साथ में शुक्र बैठा है, शुक्र के अच्छे फलों को भी कम करेगा। तो राहु यहाँ पे क्या करेगा, ये धन का घर है, तो आपके धन की हानि कराएगा। जितना मर्जी आप धन कमा लें, आप धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन को लेकर परेशानियाँ आती रहेंगी आपको। अचानक से धन हानि कराएगा। ज़्यादा ये परेशानी कब आएंगी, राहु की अंतर्दशा में या दशा में, जो कि देखो जी आपके ऊपर राहु की अंतर्दशा भी शुरू हो चुकी है। 12/11/2020 शुरू हुई है, ये 23 तक चलेगी। ये समय आपके लिए सही नहीं है। एक तो आपकी धन की हानि कराएगा, दूसरा ये आपका परिवार का भी है घर, तो परिवार के सुख में भी कमी आएगी किसी न किसी प्रकार से। जहाँ तो आप परिवार से दूर रहेंगे, जहाँ परिवार से कम बनेगी। और ये तीसरा दूसरा अगर आपकी वाणी का भी है, तो आपकी जो भाषा है वो कठोर होगी, जहाँ तक झगड़ालू किस्म का होगा, जहाँ तक का स्वभाव उतावला होगा, क्योंकि सूर्य भी क्रूर है, राहु भी क्रूर है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी राहु की दशा में आपकी ये आपको ज़्यादा तकलीफें देखने मिलेंगी। लोगों से अचानक आपके झगड़े होंगे, उनसे नहीं बनेंगे, क्योंकि वाणी थोड़ी सी कठोर करेगा यहाँ पे आपकी। सूर्य के साथ बैठा है, ग्रह योग बना हुआ, धन की वजह से परेशानी जरूर आएंगी आपको, धन को लेके भी। और सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी भी परेशानियाँ। पहले राहु की बात कर लेते हैं। देखो राहु तो यहाँ पे मतलब अभी क्या करेगा कि, तो धन संबंधी परेशानियाँ, परिवार के सुख में कमी, वाणी को कठोर, और राहु की दृष्टि छठे घर के ऊपर पड़ेगी, तो शत्रु भी बढ़ाएगा आपको रोगी भी बनाएगा। छठा घर कर्जे का भी, कर्जा भी लेना पड़ सकता है। छठा घर कोर्ट कचहरी का है, कोर्ट कचहरी की चक्कर भी लगाएगा आपसे। 8वें घर को देखेगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा। 10वें भाव को देखेगा, नीच राशि है, तो नौकरी व्यापार संबंधी भी परेशानियाँ आएंगी, नौकरी भी छूट सकती है, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ, मान प्रतिष्ठा में कमी। तो ये राहु की दशा जो अभी आपके ऊपर चल रही है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल आपकी खराब जाएगी, खराब जाएगी। धन के मामले में, परिवार के मामले में, शत्रु के मामले में शत्रु बढ़ेंगे, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ, मतलब ये तो बिल्कुल खराब जाएगी। क्योंकि साथ में सूर्य भी बैठा है, ये सूर्य के अच्छे फलों को भी बिल्कुल कम कर देगा। उपाय इसके क्या करने हैं वो आपको बता देता हूँ। पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। देखो जी सूर्य की बात करते हैं। सूर्य यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालक है, जो कि छठा घर है। छठा घर आपके शत्रु का, रोग का, कर्जे का, कोर्ट कचहरी के खर्चों का, दुर्घटना का, चोरी का, ठगी का, विश्वासघात, मतलब ये खराब घर का मालक सूर्य है। बैठा है उच्च राशि में, उच्च का जरूर बैठा है, लेकिन ये मार्किश है, मार्किश वो उच्च का बैठा है, धन के घर में बैठा है। देखो जी यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा, लेकिन सबसे नेगेटिव बात क्या है कि राहु की वजह से इसके जो थोड़े बहुत अच्छे फल हैं उसमें बिल्कुल कमी आ जाए। क्योंकि सूर्य ने आप अच्छे फल भी देने थे, यहाँ पे अच्छे फल क्या देने थे, धन के मामले में अच्छे फल देने थे, आपको काफ़ी धनी बनाना था, जहाँ तक बहुत ज़्यादा धनी होगा। लेकिन साथ में राहु बैठा है, तो धन संबंधी परेशानी आती रहेंगी। धन आएगा जरूर, जहाँ कई बार जाते के पास धन होता भी है, लेकिन जहाँ तक उस धन का प्रयोग नहीं कर पाता। पिता है, सूर्य पिता कारक है, तो पिता आपका काफ़ी धनवान होगा, पिता की संपत्ति मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि छठे घर का भी मालक है, देखो छठा घर शत्रु रोग कर्जे का, तो शत्रु रोग कर्जा उठ के चलेगा धन के घर में, तो आपका जो धन है वो खर्च किसके ऊपर होगा, शत्रुओं के ऊपर, रोग के ऊपर, कोर्ट कचहरी के ऊपर आपका धन अधिक खर्च होगा। क्योंकि साथ में राहु बैठा है, ग्रहण योग बना हुआ है, जिसकी वजह से सूर्य के अच्छे फलों में भी कमी आएगी। इसके अलावा सूर्य देखो जी यहाँ पे अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन वही बात है कि, और छठा अगर आपके नाना मामा का भी है, ननिहाल मामे का सुख अच्छा मिलेगा,
ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन वही बात राहु की वजह से उसके सुख में भी थोड़ी बहुत कमी जरूर आएगी। तो इसके लिए आप क्या करें, राहु का आपको दान करना बहुत जरूरी है। सूर्य के साथ शुक्र भी बैठा है, दोनों की युति क्या बनेगी, जहाँ तक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा, लेकिन शत्रु बहुत होंगे आपके। और क्योंकि सूर्य छठे घर का मालक है जो कि रोग का है, तो आपको रोगी भी बना सकता है, जैसे कि आपको नेत्रों में कष्ट हो सकता है, वात पित्त आदि से भी आपको परेशानियाँ आ सकती हैं। तो बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखो जी, शुक्र भी यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, और शुक्र इस कुंडली में वैसे मार्किश भी है। शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये इस घर का भी मालक है जो कि आपका 8वां घर, जो कि आपको बता चुका 8वां घर आपकी आयु का, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये तीसरे घर का भी मालक है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। तो शुक्र इस घर का मालक है, बैठा है दूसरे घर में। मंगल के घर में बैठा है, मंगल इसका शत्रु है। राहु भी इसका राहु वैसे मित्र है, सूर्य भी इसका शत्रु है। शुक्र यहाँ पे क्योंकि मार्किश है, कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी जरूर देगा। अच्छे फल यही देगा कि आपकी उम्र को लंबा करेगा, क्योंकि आप यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी, तो जातक की उम्र को लंबा करेगा। लेकिन छोटे भाई बहनों को स्वामी है, तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहन नहीं होंगे, यदि होंगे तो उनसे बनेगी नहीं, पहली बात तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे शुक्र क्योंकि धन के घर में बैठा है, इसलिए जातक जल्दी धनवान बनने के लिए लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि इन गलत कामों के द्वारा भी धन कमाने में इसकी रुचि हो सकती है। खासतौर पे शुक्र की दशा में मतलब क्या होगा, आपकी धन कमाने के लिए आप इन गलत सहारों का भी, गलत कामों का भी सहारा ले सकते हैं। तो इसके अलावा शुक्र यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, जैसे कि जहाँ तक वाणी अच्छी बोलेगा वैसे शुक्र की दशा में, जहाँ तक ब्रह्मशीली होगा आपको ये काम को भी बनाएगा, जहाँ तक विलासप्रिय होगा, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। तो आप शुक्र से रिलेटेड कामों से भी धन कमा सकते हैं। वो कौन से, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो और जहाँ तक अगर किसी को उधार पैसा देता है तो वो पैसा आपको आसानी से नहीं मिलेगा, खासतौर पे शुक्र की दशा में। देखो जी, जो शुक्र के काम है वो है जैसे शुक्र, देखो जी फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा है, आप फिल्म इंडस्ट्री कोई जुड़ा काम कर सकते हैं, या मीडिया से रिलेटेड कोई जुड़ा काम कर सकते हैं, जैसे कि चित्रकारी, अभिनेता, सिनेमा, संगीतकार, गीतकार, कंप्यूटर का काम, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन क्योंकि शुक्र वाहन का काम है, ज्वेलरी का काम, डेयरी फार्म का काम, रेस्टोरेंट, फैंसी स्टोर, डेकोरेशन के सामान, फैशन डिजाइनिंग, रेडीमेड सामान, फर्नीचर के काम, ये शुक्र के काम है। खासतौर पे शुक्र की दशा में अगर आप इनसे कोई जुड़ा काम करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि शुक्र धन के घर में बैठा है, खासतौर पे शुक्र की दशा में। बाकी देखो जी, अभी आपके ऊपर चल रही राहु की अंतरदशा, तो राहु तो आपको बुरे फल देगा, इसलिए बुरे फलों से बचने के लिए इसकी जो 6 डिग्री है इसे हमने 0 करना है, यानी कि इसका बल हमने कम करना है, इसे शांत करना है यहाँ पे, क्योंकि इसने सूर्य को भी पीड़ित किया है, शुक्र को भी पीड़ित किया है। तो इसके लिए आप राहु ग्रह का कम से कम 2 माला रात के समय मंत्र जप जरूर करें। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। दूसरी बात, इसका आप दान भी किया करें। दान आपने सतनाजे का दान करना है, उसे आपने पंछियों को डालना है, मछलियों को डालना है, और काले रंग की चींटियों को डालना है। बाकी इसका मंत्र जरूर करें। देखो जी, अभी आपने क्या करना है, एक तो आपके ऊपर चल रही है बुध की महादशा जो कि नीच के बैठे हैं, जिसकी वजह से आपको विवाह संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं, माता मकान वाहन संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं। बुध 7वें घर का मालक, 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम संबंधी परेशानियाँ, और आपकी सेहत को भी खराब करेगा। इसलिए बुध ग्रह का तो बिल्कुल ज़रूरी है मंत्र जाप करना। 2 माला कम से कम सुबह के टाइम, 2-3 माला सुबह टाइम इसका जरूर करें। इसका मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। दूसरी बात, राहु की चल रही है अंतरदशा, राहु का भी आपके ऊपर बड़ा असर है, क्योंकि जो आपको बता चुका हूँ, इसलिए राहु का भी कम से कम 2 माला, और इसका दान भी करना है, बुध का भी दान करना है, हरे रंग की वस्तुओं का। आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उसमें बताऊंगा कि बुध का दान कौन सा है, राहु का दान कौन सा है, वो आप देख लेना। उसमें शनि का भी दान करना है, क्योंकि शनि की भी डेया चल रही है, इसलिए कम से कम 2 माला शनि का भी करें मंत्र आप। बाकी आपने जो पुखराज रंग पहना है वो उतार दें, क्योंकि भाई ये आपके खराब फल ही देगा आपको, ये अच्छे फल नहीं देगा। करना है तो इसका सिर्फ मंत्र जाप करें। तो ये उपाय जरूर करें। बाकी जो आपको विवाह संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं उसका कारण भी बुध है, इसलिए बुध का भी मंत्र जाप जरूर करें। अगर आपने बुध के मंत्रों को सिद्ध कर लिया, इसकी जो संख्या है उसे कंप्लीट कर लिया, तो विवाह संबंधी आपको परेशानी नहीं आएंगी। तो बाकी जो भी सवाल आप लिख लेना, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उसको आप ज़रूर देख लेना।